अरमान मलिक की बहन ने उठाया अरमान मलिक के झूठ से पर्दा। बोला व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके झूठ की पोल खोल दी सपना मलिक ने। पायल मलिक को हो जाएगी जेल, क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो माफ नहीं कर रहे हैं पायल के इस पाखंड को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल से धीरे धीरे एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या सेकंड टाइम, या आपको मेरा रिएक्शन कैसे लगता है। उसके अलावा जिस मेरी सब्सक्राइबर के पास या ऑडियंस के पास हाइप का ऑप्शन आ गया है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हाइप देना मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हाइप से ही मैं एक स्टेप और वाईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगी। तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे नए चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ लिंक पर जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपसे बहुत अच्छे बेहतर ढंग से वहाँ पर मिल पाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पायल मलिक ने एक वीडियो बनाई थी काली माता की, वो विवादों में आ गई थी। हालांकि वो वीडियो 3 महीने पुरानी थी और उन्होंने अपने इंस्टा और जो यूट्यूब है उससे डिलीट कर दी थी, बट मैंने आज भी देखा है कि वो डिलीट नहीं हुई है, वो उनके यूट्यूब पर है, शॉर्ट्स में है वो वीडियो, अभी तक भी है। और इसके एवज में जब उन्हें धमकियाँ दी गई, थ्रेट दिया गया, और इसके अलावा जब उनसे बात की गई, उन पर केस करने का आरोप किया गया और केस का प्रेशर बनाया गया, तब उन्होंने जाके सबसे पहले जो है पटियाला की काली माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए थे और माता रानी से प्रार्थना की थी और अपनी गलती का प्रायश्चित किया था। और जब उनसे पूछा गया कि प्रायश्चित के तौर पर वो क्या करना चाहती है, तो पायल मलिक ने खुद काली माता के मंदिर की 7 दिन की सेवा मांगी थी। तो वो सेवा वो कर रही हैं। इसी बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर, क्योंकि इसी बीच में उनके अकाउंट्स भी डिलीट हुए। इंस्टाग्राम अकाउंट जो पायल मलिक का इतने सालों की मेहनत थी वो भी डिलीट हो चुका। बाद में उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों का भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी डिलीट हो चुका। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई थी कि उनके साथ अब क्या होगा। इतना प्रेशर करने के बाद भी लोग उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। अब इस चीज़ को भी अरमान मलिक का एक प्रोपेगेंडा बताया गया व्यूज़ लेने के लिए कि हाँ ये सब कुछ किया गया है उन्होंने। और फिर बाद में हिंदू मुसलमान धर्म से रिलेटेड चीज़ें उठने लगी कि अरमान मलिक जो है मुसलमान हैं, क्योंकि उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों का जो नाम है वो मुसलमान के उस पर रखा है, ताकि जो उसकी मुसलमान ऑडियंस है, मोमडन ऑडियंस है, वो उससे नाराज़ ना हो। और आप सबको पता है कि अरमान मलिक जो है अजमेर शरीफ भी जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। और ये सब चीज़ें उनके ऊपर आ रही थी कि वो मुसलमान है तो वो पूरी तरह से धर्म क्यों नहीं अपना रहे हैं। इसके एवज में अरमान मलिक ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपना टैटू दिखाया था, जो कि उनकी बैक पर बना हुआ है, अपर पोर्शन पर, महाकाल का, शिव जी का। वो उनका कहना है कि वो आई थिंक उन्होंने 1.5-2 साल पहले बनवाया था। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस टाइप की कुछ न्यूज़ें हो जाएंगी। और मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं सनातनी हूँ। मेरे बच्चों के नाम आपको मुसलमान के उस पर दिखते हैं, बट उनका जो पासपोर्ट पे नाम है वो हिंदू है। ये सब जो है ना एक्सप्लेन कर रहे थे अरमान मलिक। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं बहुत पुराने थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगी आपको। मैं इनकी वीडियो जब से देखना शुरू की थी, बहुत पहले से मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ। लगातार नहीं, बट पहले लगातार देखते थे, अब नहीं, लेकिन न्यूज़ उनकी पता चलती रहती है। उस टाइम से मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस करती थी कि जब भी इनकी बहनें जो है इनके घर जाती है, तो उतना उनकी वीडियो में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। वो अपनी चीज़ें बता रही होती है, हम कैसा फील कर रहे हैं, आज हम यहाँ गए हैं, या फिर वो बच्चों को दिखाती हैं, या फिर वो अरमान के साथ बातें करते दिखाती है। बट बहुत कम ऐसा वीडियो में हुआ है कि या तो पायल और गोलू की वीडियो में उनकी बहनें नजर आई हैं, या फिर बहनों की जो व्लॉगिंग है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली ही यूट्यूब है, बहनों की व्लॉगिंग में पायल और कृतिका नजर आई होंगी तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। बट ऐसा जैसे ननद भाभी का रिश्ता होता है, बैठ के हंसी मजाक करना, या आपके घर में कोई आया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग लगती थी। और सबसे बड़ी बात कि अरमान मलिक की खुद की दोनों बहनें जो हैं रेंट पे थी। एक बहन ने अब अपना घर बनाया, दूसरी बहन अभी भी रेंट पर है। तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी जो दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता है, दीदी आप बहन लगती है हमारी, इनसे मिलिए, ये हमारी बहन है, इस तरीके से वो इंट्रोडक्शन देते हैं। खुद की बहन की ये हालत थी
और जो उनकी बहन सपना मलिक है वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, एडमिट हो गई थी। मतलब इवन की पड़ोसी तक उनकी सेवा कर रहे थे। उनकी बेटी जो पड़ोसियों के घर पे रह रही थी क्योंकि पढ़ रही थी, तब भी अरमान मलिक की तरफ से कोई नहीं आया था हेल्प के लिए, ना ही फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली, किसी भी फिजिकली किसी भी तरीके से कि उसको थोड़ा सा मतलब, और ना ही कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाया जाता है उनकी बहन को। तो ऐसा क्यों? ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी, क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में हमेशा रहते थे, बट उन सब चीज़ों का आंसर अब आज जो है सपना मलिक ने दे दिया है। अरमान मलिक की 1-2 दिन पहले वीडियो आई थी जिसमें वो चीज़ बोल रहे थे कि मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन मेरा कोई भी बहन भाई घर वाला मेरे साथ नहीं खड़ा है। और जब आपके ऊपर बड़ा टाइम आता है तभी पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। जो मुसीबत में साथ देते हैं वो आपके अपने होते हैं। लेकिन आज मैं खुले आम सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे घर में मत घुसना, मेरा कोई भी रिलेटिव मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए। ये अरमान मलिक ने बोला था अपनी वीडियो में। अब जैसे ही उनकी वो वीडियो आती है, इसके बाद से तुरंत उनके भाई की भी वीडियो आती है। उससे पहले ना तो भाई की वीडियो आई थी, ना बहन की वीडियो आई थी। भाई की वीडियो आती है, वो भी अपने भाई को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं अरमान मलिक को। जैसा कि आप जानते हैं उनका भाई है कुलदीप मलिक, उसका भी एक चैनल है, उनकी वाइफ चलाती हैं। वो मतलब रिहैब सेंटर से होकर आए थे तो अरमान के पास ही थे और अरमान ही मोस्टली उनके ऊपर खर्चा करता है। तो कुलदीप मलिक की जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा हालातों से, गंदे हालातों से जूझ रही है। जो अरमान मलिक की भाभी है वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती हैं, तब जाके उनके घर में 2 टाइम की रोटी बनती है। तो इतनी बुरी सिचुएशन खुद के सगे बहन भाइयों की है। उनको उठाने की बजाय, उनकी हेल्प करने की बजाय अरमान मलिक दूसरों को अपनी माँ और बहन बना रहा है। ऐसा क्यों? को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं। सपना मलिक का एक टाइम पर अरमान मलिक से और कुलदीप मलिक से बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि मैं अब कभी अपने भाइयों के घर नहीं जाऊंगी, ना मेरे घर अगर कोई मर जाएगा तब भी वो लोग नहीं आएंगे, अगर वहाँ पर कुछ होता तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जबकि ऑडियंस ने ये चीज़ उन्हें ट्रोल किया था कि तुम मुँह उठा के फिर चले जाओगे, और हुआ भी वही। तो दोनों बहनें फिर से अरमान मलिक के गोद भराई के फंक्शन में, बीवियों की, उनके बच्चे हुए, उनके जापों के फंक्शन में, हर जगह वो दोनों पहुंच गई। तो जैसे ही अरमान मलिक का वो वीडियो आया कि मेरे घर में मेरा कोई भी रिलेटिव घुसना नहीं चाहिए, वैसे ही उनके भाई के अब धड़ाधड़ वीडियो आ रहे हैं अपने भाई के सपोर्ट में कि अगर भाभी ने काली माता का वीडियो बना दिया तो इसमें कोई गलत नहीं है। जागरण में भी जो लोग स्वांग रचते हैं, माता रानी की वेशभूषा धारण करते हैं, और जो है ये अब शिवरात्रि है, अब जन्माष्टमी आएगी, उन पर भी बहुत से लोग करते हैं। रुकवाना है तो उनका रुकवाइए। सिर्फ एक बड़े आदमी का पल्ला पकड़ लिया है कि उसके बेस को, उसको मतलब नीचे लेकर आना है, वो किस तरीके से ऊपर चढ़ गया है। इस तरह की चीज़ें उनका भाई बोल रहा है। हालांकि मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को भी जस्टिफाई करना चाहूँगी कि जागरण में जो स्वांग रचते हैं या जागरण में जो ये झांकियाँ निकाली जाती हैं, उस टाइम पर माँ की जोत सामने जल रही होती है। वो एक तरह से माँ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, माँ नहीं बने होते वो ना। वो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ का अवतार ले सके, माँ के स्वरूप को धारण कर सके। सिर्फ हम तो एक तरह से नाटक ही करते हैं। मैं तो यही कहूँगी, हमारे में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी भी देवी देवता का स्वांग तक ढंग से रख पाएँ या उनकी शक्ति ले पाएँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही अरमान मलिक का ये वीडियो सामने आया तो उनकी बहन का भी एक वीडियो सामने आया कि भाई हमें पता नहीं था कि इतना कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, मेरे फ़ोन टूटे हुए हैं और एक फ़ोन से मैं काम कर रही हूँ, मैं इतना यूट्यूब नहीं देख पा रही थी। हालांकि वो उस टाइम पर वो जस्टिफिकेशन मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब पूरी दुनिया में पता है कि अरमान मलिक एक सेलिब्रिटी है, उसकी वाइफ के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कैसा हो सकता है कि खुद के बहन भाइयों को ना पता हो, या खुद के बहन भाइयों की बात नहीं हो रही है, जबकि वो खुद कह रही हैं कि हमारी तो कितने कितने दिन बात नहीं होती। तो फर्स्ट वीडियो में तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि भाई मुझे पता नहीं था, तो जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पब्लिक से अपील करती हूँ कि माफ़ कर दो, उनसे गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन उनकी दूसरी बार भी जब अरमान मलिक ने ये सब चीज़ें बोली तो उनका दूसरा वीडियो सामने आता है। इससे पहले मैं बता दूं, अरमान मलिक हाँसी के रहने वाले हैं और हाँसी से एक उनका कोई दोस्त था जो कि उनके घर पर पहुंचा था। कल परसों ही मैंने वो वीडियो देखी है। तो अरमान मलिक ने उसको इंट्रोड्यूस करते हुए ये चीज़ बोली कि भाई जो मुसीबत में काम आते हैं वो अपने होते हैं, और ये मेरा दोस्त है जो हाँसी से आया है। भाई आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम दूर से बैठकर ही मुझे ब्लेस कर सकते थे, और तुम आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन अरमान मलिक ने दिया। बाकी पूरी वीडियो में वो इंसान कौन है, उससे बातें की हो, कुछ दिखाया कुछ नहीं। सिर्फ जो उनकी वाइफ, दूसरे नंबर की वाइफ है गोलू, जो अपने घर गई है, उसका हालचाल देखा, उनको 2 बार फ़ोन किया, पायल मलिक का हालचाल पूछा, बच्चों से थोड़ा टाइम बिताया, बस इसी में उनका व्लॉग कंप्लीट हो गया। अरे भाई, जब कोई आपसे मिलने, आपका वेल विशर इतनी दूर से आया है तो आप उसको अपनी वीडियो में दिखाइए, उससे बातें कीजिए, बताइए कि हाँ ये मेरा खास दोस्त है। बस 1-2-3 लाइन का आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अपनी फैमिली की बुराइयां की और व्लॉग अपनी फैमिली पर शिफ्ट कर दिया। तो उस वीडियो को देखकर सपना मलिक का फिर से एक वीडियो आया है जिसमें वो चीज़ कहती नजर आई है
कि भाई हर चीज़ें आपको बताने लायक नहीं होती। आज मैं खुलकर बोल रही हूँ कि भाई जब जैसे ही अरमान मलिक का ये वीडियो आया था पायल मलिक वाला कि केस हो गया है, ऐसा कैसा काली माता के विवादों में आ गई है, तो उस बहन सपना मलिक का कहना है कि मुझे लगा था ये सब भी व्यूज़ के लिए एक ड्रामा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके लिए कंटेंट होती है और उनके घर में चलती रहती है। ये खुद सपना मलिक ने बोला है कि मुझे लगा था ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बतंगड़ बन चुका है, महाभारत रची गई है और सब कुछ हो रहा है। तो हम तो लोग नॉर्मल सोच रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, उनको कंटेंट की ज़रूरत होती है, कंटेंट चाहिए होता है। आप लोगों को भी पता है कि मेरा कंटेंट मेरा घर, मेरी बेटी और मेरा बुटीक होता है, जैसा कि वो सिलाई का काम करती हैं। तो उन्होंने बोला कि अरमान मलिक का मुझे भी यही लगा था और व्यूज़ के लिए ये लोग बहुत कुछ करते हैं। और रही बात, जैसा कि ट्रोलर्स बार बार बोल रहे हैं, उधर अरमान मलिक के भाई को भी बोला जा रहा है कि आपके भाई के ऊपर इतनी मुसीबत आई है तो आप भाई बहनों को जाना चाहिए, अरमान मलिक की हेल्प करनी चाहिए। तो भाई ने तो ये जस्टिफिकेशन दिया अपनी वीडियो में कि भाई मैं उससे डेली बात कर रहा हूँ अरमान मलिक से, बट वो मुझे कह रहा है कि आने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत लगेगी मैं आपको बुला लूँगा, लेकिन मैं उसके साथ हूँ। ये चीज़ कुलदीप मलिक ने बोल दी। अब सपना मलिक का कहना है कि भाई मैं वहाँ जाकर क्या करूँ, जब मेरी वैल्यू ही नहीं है, मैं हर बार वहाँ चली जाती हूँ। तो सपना मलिक का कहना है कि वहाँ जाके हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम ज़बरदस्ती शायद किसी के घर पे आ गए हैं, और जब मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझसे बोला जाता है कि दीदी हम बाद में कॉल करेंगे, बहन मैं बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन बाद में उनका कोई फ़ोन नहीं आता। जब फ़ोन होता है तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो लोग इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, क्लिनिक का काम भी है, अपने घर पर भी है, मेड्स रखी हुई हैं। और इस बार जब मैं गई थी तो मैं उनके घर पर थी और पायल ने मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं की, जबकि मैं सामने थी। तो मैं जब खाना भी खाती हूँ तो खाना मेरी गले से नीचे नहीं उतरता। ये एक बहन के शब्द हैं अपने भाई के लिए कि वो भाई के घर पर रह रही है, लेकिन मेरे से खाना नहीं निकला जाता। क्या वहाँ पर इस तरीके का माहौल है? क्या उन्हें बिल्कुल नौकरों से भी गया गुजरा समझा जाता है खुद के बहन भाइयों को? तो इसीलिए शायद बहनों का वहाँ जाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में और ऑनलाइन वो कहती हैं कि हमें सोशल मीडिया पर सब दिखाना की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा भी होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सपना मलिक की बेटी भी वहाँ पर रही थी और जिम भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो उस चीज़ के लिए भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि आपकी बेटी वहाँ पर थी, आप झूठ बोलती हैं, आप व्यूज़ के चक्कर में फिर चली जाएंगी, फिर वो आपको बुला लेगा। तो सपना मलिक का इसमें कहना है, देखो खून के जो रिश्ते होते हैं वो कभी नहीं टूटते हैं। हालांकि अरमान मलिक ने ये चीज़ अपनी वीडियो में बोल दिया है कि मेरा कोई अपना नहीं है, तो भाई तुमने हमें नहीं बुलाया ना, तुम हमसे बात करते हो तो हम आके क्या करेंगे। और बार बार सोशल मीडिया पर रिश्तों को ख़त्म कर देना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं बोली जाती है। बाकी अगर रिश्ता रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखो। ये बात सपना मलिक ने बोल दी है कि ना तो हमें लेने का शौक़ है, मुझे भी मेरे बहुत से पड़ोसी या जो रिश्तेदार हैं वो ये बोलते हैं कि तुम्हारा भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, बट तुम कर्जे में डूबी हुई हो, तुम्हारा घर नहीं बन पा रहा और तुम इतनी बीमार रहती हो, तुम्हारे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या जवाब दें किसी को। वैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जिस कास्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर भाई बहन के रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हरियाणा साइड में अगर भाई के पास पैसा है और बहन गरीब है तो भाई फुल्ली तौर पर हेल्प करता है अपनी बहन की। बट इनके केस में कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पायल ने भी अरमान का उस टाइम साथ दिया था जब अरमान बोल रहा था कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मेरे अपने जो है खून पराए हो चुकी हैं और मेरे घर में घुसना मत। तब पायल ने भी अरमान मलिक को ये सब चीज़ें बोली थी कि हाँ आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, इस टाइम पर हम बिल्कुल अकेले हैं। तो कहीं ना कहीं पायल के लिए ना दो ऑडियंस हो गई हैं, जो कि एक तो पायल को हिट करती है और एक प्यार कर रही है, जो कह रही है कि पायल ने कुछ गलती नहीं की। दूसरा बोल रही है कि ये बिग बॉस का वो कर्मा है जो पायल के आगे आया है, जिसमें उन्होंने विशाल को जानबूझकर फंसा दिया था और गोलू के लिए जो अरमान मलिक हैं उन्होंने थप्पड़ मार दिया था विशाल को। तो कहीं ना कहीं ये तमाचा पड़ा है अरमान और पायल के मुंह पर भी। और मुझे भी कहीं ना कहीं पहले तो ये देखिए फील हो रहा था, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है उनके लिए, उनके फेवर में ही बनाई है, बट इस बार भी मुझे कहीं ना कहीं चीज़ लगा है कि व्यूज़ के लिए सब तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। जब खुद की बहन ये चीज़ें बोल रही हैं कि वो लोग जो भी कुछ भी करते हैं व्यूज़ के लिए ही करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो पायल की माफ़ी मांगने पर भी, प्रायश्चित करने पर भी खुश नहीं हैं, वो पायल को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। और शायद कहीं ना कहीं पायल को कुछ टाइम जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि पायल का जो व्लॉग आया था, पायल उसमें बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और वही चीज़ें बोल रही थी कि मुझे बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा, तो मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, इस जेल जाने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले।
तो ऐसा क्यों बोला पायल मलिक ने? क्या उनके ऊपर इस केस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या जो उनके खुद के वकील वगैरह उन्होंने चीज़ बोली है कि हाँ 1% ऐसा हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो लाफ्टर शेफ क्वीन भारती सिंह लिम्बाची है, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो आ चुका है, वो चाहेंगे तो आप भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका एक शो में अरमान मलिक अपने दोनों वाइफ्स के साथ गए थे, तो वहाँ पर भी ऑडियंस ने भारती को खूब बोला था कि इन लोगों को अपने शो में मत बुलाइए, अदरवाइज हम आपका चैनल देखना बंद कर देंगे, ये लोग गंदे यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने 2 शादियां की हैं, इनको उन्होंने ऐसे किया है। उस टाइम पर अरमान मलिक के साथ उनकी फैमिली वालों की खूब कंट्रोवर्सी चल रही थी, और एक पाकिस्तानी चैनल था उसके साथ भी इनकी खूब चल रही थी आपस में बहसबाजी। तो इस चीज़ के लेके भारती को बोला गया था, बट भारती ने नहीं सुनी थी, और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए टीआरपी के लिए उसकी अरमान मलिक को बुलाया गया था। तो आज देखिए ये कर्म के 2 पहलू हैं। वही अरमान मलिक भी केस के चक्कर में फंसा हुआ है और जेल जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ भारती सिंह के ऊपर भी केस हो चुका है, उनकी नौकरानी ने वो केस किया है जिसमें भारती बुरी तरीके से फंस गई है। मतलब दोनों के दोनों जो है ना, ये अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, और आगे इनके साथ क्या होगा क्या नहीं ये तो हम सबके सामने आएगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं बहन ने इनडायरेक्टली वे में अपने भाई की काली करतूत का खुलासा कर दिया है। तो अब जो लोग अंधभक्त बने हुए हैं अरमान मलिक के, या जो सोच रहे हैं कि नहीं ये सब ऐसा ही है, ये अब आप इस सपना मलिक का वीडियो देखिए, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाइप का ऑप्शन अगर आपको मिला तो प्लीज़ दे दीजिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय।